मेरे सामने एक मैप है घर का। उस मैप में अब मैंने अभी कोई ऐसे प्लानिंग के साथ ये मैप नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल ही बनाया है। यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, साउथ हो गई, ईस्ट हो गई, वेस्ट होगी, जो हमारी कंटिन्यूटी डायरेक्शन है ये। अब हम समझेंगे जब भी हम स्कैनर से किसी का भी घर देखते हैं तो जियोपैथिक की लाइन अगर आपको ढूंढनी है कि यहाँ पे कहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस जा रहा है, वो अगर आपको स्कैनिंग करनी है तो आपको स्कैनर लेके हमेशा साउथ से नॉर्थ वॉक करना है। अगर आप कॉर्नर से भी चल सकते हो तो देखो तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट वॉक कर लो, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट वॉक कर लो, या साउथ से नॉर्थ वॉक कर लो। देखिए यहाँ पे आप साउथ से नॉर्थ भी वॉक कर सकते हो, साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट वॉक कर सकते हो, और साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट भी वॉक कर सकते हो, या फिर आप पूरा क्लॉकवाइज भी वॉक कर सकते हो। इसमें आपको जियोपैथिक के पॉइंट मिल जाएंगे और उनके जोन मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक वॉक करके खाली मैं दिखा रहा हूँ। समझो कि मैं साउथ में से वॉक कर रहा हूँ और हमारी जो स्कैनिंग मशीन है उसकी दो तरह की लैंग्वेज होगी। अगर डिजिटल फॉर्म में आप जाओगे डिजिटल के स्कैनर में, तो वहां पे एक टैबलेट है और टैबलेट में एक वेव्स ऑलरेडी स्ट्रेट वेव्स दिखा रखी है। अगर जैसे ही जियोपैथिक में जाएंगे तो वो जो वेव्स है वो जिगजैग होने लगेगी इस तरह से। जब आप साउथ से नॉर्थ वॉक कर रहे हो और यहाँ पे कहीं पे लाइन प्राप्त हो रही है तो ये समझ लेना ये लाइन आ रही है ईस्ट और वेस्ट की। तो ये लाइन की जो एंटर है यानी ये आ रही है वेस्ट में से। जियोपैथिक हमेशा वेस्ट में से ही आपके घर में आएगी, अगर वो वेस्ट जोन में आएगी, और या फिर साउथ में से आएगी। ये दो डिफॉल्ट आपको जानना ही पड़ेगा। तो ये लाइन की आप सीधी सी ये एक लाइन बना के इस तरह से इसको वेस्ट में सेंड कर दो और इसको एक इमेजिंग करके ईस्ट में ये लाइन ले लो कि ये भाई एक लाइन होगी। ओके, अब आप वापिस यहाँ पे स्कैनर को कमांड दे दो कि इस घर की एक जियोपैथिक है। फिर आप वापिस वहां से रन करो और वापिस सेम वापिस यहीं पे दूसरी लाइन मिल रही है। साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो ये दूसरी लाइन वेस्ट में से नॉर्थ की ही मिल रही है। ओके, कभी यहाँ पे क्या होगा, आपको ये मशीन थोड़ी जो खुलेगी ना तो वो लाइन साउथ वेस्ट में से भी जाती हुई आपको प्राप्त हो सकती है। तो वो आपको चल के ही पता चलेगा, पूरे घर को स्कैन करके ही पता चलेगा कि जियोपैथिक आखिर एंटर कहां से हो रही है और एग्जिट कहां से हो रही है। एंटर इसकी हमेशा वेस्ट में से ही है और एग्जिट हमेशा ईस्ट में है, और एंटर हमेशा साउथ में है और एग्जिट नॉर्थ में है। इस तरह से साउथ में से लेके आप नॉर्थ तक स्कैन कर लो। दो लाइन मिली तो दो लाइन, तीन लाइन मिली तो तीन लाइन। अब उसकी विपरीत दिशा से हम अब वॉक करेंगे वेस्ट टू ईस्ट। तो जब आप वेस्ट टू ईस्ट वॉक करोगे, फॉर एग्जांपल आप ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो तो यहाँ पे कहीं पे आपकी मशीन खुली तो ये जो लाइन है यहां से आपने चलने का चालू किया, ये आप वॉक कर रहे हो। ओके, यहाँ पे लाइन खुली तो ये लाइन जो अपनी पड़ी स्ट्रेस लाइन, ये हो गई साउथ टू वेस्ट। जब वेस्ट टू ईस्ट चलोगे तो साउथ में से एक लाइन प्राप्त होगी आपकी नॉर्थ को तरफ जाने वाली, तो ये साउथ टू नॉर्थ की लाइन हो गई। और यहाँ पे जो ये दो लाइन अपने आप में मिल रही है ये उसका बन रहा है जियोपैथिक जोन। ये जोन बहुत ही डिस्टर्ब करेगा। इस जोन के अंदर कोई भी आदमी अगर रहता है, सोता है, खाता पीता है, या वहाँ पे वर्किंग करता है, वहाँ पे टीवी देखता है, यहाँ पे मैगजीन पढ़ता है, स्टडी करता है, कुछ भी करता है, अगर उस जोन पे उसकी सीटिंग है और वहाँ पे उसका रहना उठना अधिकतर ज्यादा समय है, जैसे 8 घंटे के 24 घंटे के अंदर 8-9 घंटे वो इधर डील करता है, तो उसके लिए ये जियोपैथिक लाइन बहुत ही कहते हैं ना घातक साबित होगी। तो उसको कोई ना कोई परेशानी आएगी, या तन की परेशानी आएगी, या मन की परेशानी आएगी, या धन की परेशानी आएगी। वो उसकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड है कि क्या है। अगर यहाँ पे मानो कि ये एक बेड जा रही है तो हमने यहाँ पे एक देखी, एक जियोपैथिक लाइन हमारी यूं मिल गई और एक जियोपैथिक लाइन हमें यहाँ मिल गई साउथ टू। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया है जोन। तो ये जो व्यक्ति है उसका पलंग एग्जैक्ट जोन पे आ रहा है। तो ये जोन पे अगर वो व्यक्ति सो रहा है तो उसको हेल्थ इश्यू आना इतना संभव है, जो आपको खुद को पता चलेगा। कुछ ना कुछ उसको दवाइयां लगती रहेगी, वो हमेशा अनकंफर्टेबल फील करेगा, कभी फ्रेश नहीं दिखेगा।
क्योंकि उसको इसकी वाइब्रेशन से डिस्टर्बेंस रहेगा, फिर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उसका काम पे फोकस नहीं होगा, काम पे फोकस नहीं होगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो टेंशन, यानी तन मन धन से हानि। यहाँ तुरंत कुछ ऐसा नहीं होता, धीरे 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 सबसे पहले आपकी ओरा को डिस्टर्ब करता है, फिर आपकी अंदर की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। जब तक अगर आपकी ओरा स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन से मुकाबला कर सकते हो, पर वो ओरा को धीरे धीरे दीमक की तरह खाता रहता है, उसको एकदम वीक करता है, ब्लॉक करता है, फिर आपके सूक्ष्म शरीर में जाके वो अटैक करती है। ये वाइब्रेशन ये चीज है, यानी ये जियोपैथिक लाइन आप इस तरह से इसको ढूंढ सकते हो और इस तरह से इसका निदान भी कर सकते हो। यानी निदान तो नहीं कर सकते, इसको डायग्नोस कर सकते हो, इसको देख सकते हो, उसको पहचान सकते हो और इसका एक एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, जो आपको मेरी वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपको ये लाइन आपके घर में मिल रही है या कोई कंसल्टेंट अभी मेरी वीडियो देख रहा है, तो अब इसको रेमेडी कहाँ क्या करनी है तो देखिए, फिर से आप इसको रिपीट कर रहा हूं। अगर साउथ में से हम जियोपैथिक लाइन को ढूंढने की चालू करेंगे तो जहां पे स्कैनर हमें कहेगा कि यहाँ पे जियोपैथिक लाइन है, अब यहाँ पे मैनुअल स्कैनर होगा तो वो मैनुअल स्कैनर पूरा 180 डिग्री खोल जाएगा। यानी इस तरह से आपका समझो कि स्कैनर होगा, ये दो स्कैनर के पॉइंट है, ये दोनों साथ लेके आप उसको चल रहे हो, तो जैसे जियोपैथिक लाइन कहीं यहाँ पे आएगी तो स्कैनर 180 डिग्री दोनों ओपन हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री दोनों ओपन हो जाएंगे, ये इस दिशा में आ रही है और इस दिशा में जा रही है। तो इस तरह से इस जियोपैथिक लाइन को आप मैनुअल स्कैनर से भी ढूंढ सकते हो या फिर आप टैबलेट के या डिजिटल स्कैनर से भी ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास एल रोड होगा, वो भी मैनुअल स्कैनर जैसा काम करेगा। पेंडुलम होगा तो जहां जोन होगा ना वहां एंटी क्लॉक हो जाएगा, जहां पे आप पेंडुलम लेके यहाँ से आप वॉक करोगे तो यहाँ सब क्लॉकवाइज होगा, जैसे जियोपैथिक लाइन पे आएगा तो एंटी क्लॉक घूमेगा, तो आप उसको फिर रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि ये जियोपैथिक लाइन कहाँ से आ रही है, जो डिफॉल्ट पता है वेस्ट से या साउथ से ही आ रही है। तो अब इसकी हम क्या रेमेडी करेंगे, तो इसकी बहुत ही आसान रेमेडी है। आपको यहाँ पे इस तरह से 4 रोड प्राप्त हो रहे हैं, इसमें जियोपैथिक रिमूवल रोड है जो स्टील के है, एल्यूमिनियम के है, कॉपर के और ब्रास के। तो यहाँ पे हमें जोन के मेटल के हिसाब से यूज करना है। सबसे पहले हमें साउथ में से मिलने वाली जियोपैथिक लाइन को ब्लॉक करना है, तो हमें यहाँ पे कॉपर की एक रोड लेनी पड़ेगी। ये आप देखोगे कॉपर की रोड है, तो अब ये कॉपर की रोड को हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें साउथ जोन में जाना है। तो साउथ जोन में से जो जियोपैथिक लाइन नॉर्थ की तरफ जा रही है उधर इस तरह से ब्लॉक करना है। अगर बगल में किसी और का घर है, यहाँ पे आपके पास वॉकिंग स्पेस नहीं है आपकी ओनरशिप की, तो आप अपनी प्रीमाइसिस के अंदर रख दीजिए इस तरह से। तो ये जो लाइन है, लाइन रिमूव यानी रिमूव तो नहीं होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये लाइन जैसे अपने यहाँ पे आपने रोड रखा, फॉर एग्जांपल ये रेड पेन से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले समझो कि यहाँ पे आपके पास एक वॉकिंग स्पेस है, यानी कहते हैं ना हमारा एक बाउंड्री वॉल है मकान की, तो यहाँ आप चल सकते हो, यानी ये भी आपकी स्पेस हो गई। ये जियोपैथिक यहाँ से यूं निकल के जा रही है, यानी साउथ में से निकल के जा रही है। तो आपको क्या करना है, ये जियोपैथिक रोड रिमूवल रोड है, न्यूट्रलाइज रोड को यहाँ 1.5-2 फीट खड्डा खोद के कच्ची जमीन में और इसको इस तरह से यहाँ रख देना है, इस तरह से रोड को फिट कर देना है और इसको मिट्टी सीमेंट डाल के बंद कर देना है। यहाँ पे एक रोड लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल अच्छी तरह आपको दिखा दूं थोड़ा, नॉर्थ में अगर ब्लॉक कर रहे हो, ये आपकी बाउंड्री वॉल हो गई और ये आपकी कॉपर की रोड होगी, इस तरह से रख देनी। तो ये जो लाइन यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यहाँ से एंटर हो रही है और ये यहाँ तक ही रहेगी और ये कॉपर रोड से ये लाइन यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, जिससे कि आपके घर की जियोपैथिक कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह अगर वेस्ट में से जा रही है, यहाँ पे तो आपको बाउंड्री वॉल की जगह मिल गई, पर यहाँ पे घर में ही करना है काम, तो दूसरी लाइन हमें यहाँ से प्राप्त हुई, तो यहाँ पे दूसरी एक ब्रास की रोड रख दो, ये ब्रास की आएगी रोड और उसको भी जमीन में रख दो। तो ब्रास की रोड आपको किस तरह से मिलेगी, तो ये आप देखोगे इस तरह से ब्रांडिंग की ब्रास की रिमूवल रोड मिलेगी। ये 1 फुट में भी आती है और 1.5 फीट में भी आती है और 2.5 फीट में भी आती है, जैसी हमारी प्रॉपर्टी की लेंथ ब्रीथ उसके हिसाब से। अगर फैक्ट्री का वास्तु होता है और वहाँ पे जो कोई ट्रीटमेंट करनी हो तो वहाँ पे थोड़ी इससे बड़ी रोड यूज़ की जाती है। ये रेसिडेंशियल के लिए और छोटे मकान के लिए। ये देख लीजिए, ये ब्रास की रोड इस तरह से ये आएगी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आपकी जो लाइन आ रही थी वो जियोपैथिक लाइन कौन सी डायरेक्शन में आ रही है और कौन सी डायरेक्शन में अटक जा रही है, यानी एंटर और एग्जिट। तो हमने इसको एंटर में हमेशा ब्लॉक करना है, तो आप अंदर का एरिया हमारा रिमूव
न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे, अब यहाँ पे IR, तो IR के लिए आपको सेम प्रोसेस वही है। आपको अब जो वॉक करना है, तो जैसे जियोपैथिक के लिए हम साउथ में से नॉर्थ में जा रहे थे या वेस्ट में से ईस्ट में जा रहे थे, तो IR आपको जब भी देखना है डिजिटल स्कैनर के माध्यम के द्वारा, तो यहाँ पे आप दिशा बदल दीजिए, नॉर्थ से चलना चालू कीजिए। आप नॉर्थ से वॉक कर रहे हो, जहां पे हमें जिगजैग प्राप्त होती है, समझो ये किचन दिखा रखा है, यहां से एक लाइन हमें प्राप्त हुई। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह अगर आप नॉर्थ ईस्ट में से अब वेस्ट में चलना है, तो यहां से हम चल रही है, तो ये लाइन हमें यहाँ पे हमारा स्कैनर खुल गया एग्जैक्ट, तो ये यहाँ पे हो गई। तो इस बेड वाले एरिया में ये एक जोन बन रहा है IR जोन। जैसे ये जियोपैथिक जोन यहाँ बना और IR जोन यहाँ बना, सेम मेथड है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। थोड़ा हम पेपर वर्क कर लेंगे, किसी को भी मैं फ्री ही सिखाता हूँ। कोई किसी भी बंदे के पास अगर स्कैनर है, मुझे फोन करता है, तो उसको मैं डिटेलिंग दे देता हूँ, आप इस तरह से वॉक कीजिए, इस तरह से वॉक कीजिए। अगर आपके घर में ये जियोपैथिक है, तो आप तुरंत उसका निदान करवा लीजिए, बहुत खर्चा नहीं लगता। जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे तो इसका खर्चा कई हजार गुना कम है। कहते हैं ना, जैसा कुछ खर्चा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रोग्रेस अटक रही है, हेल्थ इश्यू बढ़ रही है, आप बहुत ही टेंशन में जाने वाले हो अगर जियोपैथिक लाइन को कंट्रोल नहीं किया या IR को कंट्रोल नहीं किया। तो यहाँ पे ये इसका जोन बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जियोपैथिक का बन गया और ये IR का बन गया। अब इस जोन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सोता है उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा, तो हमें पता ही चल जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई भी सो रहा है, यहाँ पे लाइन आ रही है, तो उसमें छोटे बड़े झगड़े रहेंगे, हेल्थ इश्यू आएंगे। तो यहाँ पे हमें एक ईस्ट में आएगी हमारी एक यहाँ पे स्टील की रोड, ये फिक्स है। ये जो मैं मेटल्स कह रहा हूँ, इसमें कहीं पे भी आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये मेटल फिक्स है। यहाँ पे आएगी स्टील की रोड, तो ये आपको दिखाएगी स्टील हाई ग्रेड रोड। इसी तरह ये स्टील की रोड यूज करनी है, और उसी तरह 304 स्टील आएगी। और दूसरी जो लाइन अगर हम यहाँ से वॉक करेंगे, तो ये लाइन हमें ये प्राप्त हो गई, और यहाँ से मिलने से ये प्राप्त हुई, तो यहाँ पे लगेगी एल्यूमिनियम की रोड, जो नॉर्थ में लगेगी। तो एल्यूमिनियम की रोड भी आपको मार्केट में से या फिर हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, जो उसको पूरी स्कैन करके न्यूट्रलाइज करती है, ये एल्यूमिनियम की रोड। तो फ्रेंड्स, ये 4 रोड के माध्यम के द्वारा आप अपने घर में मिलने वाली कोई भी प्रकार की GS यानी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन हो, या फिर IR हो, या फिर उसकी नेगेटिविटी हो, तो उससे जो पॉजिटिविटी का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा, वो ग्रोथ बढ़ने लगेगा। साइंटिफिक वास्तु का थोड़ा बहुत इधर इसमें मैंने समझाने की कोशिश की है, इस तरह से निदान हो जाएगा, घर का वास्तु दोष भी इसमें बैलेंस होगा। और ये जो लाइन न्यूट्रलाइज होगी, ये जो एनर्जियाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो आपके घर के अंदर हैप्पीनेस मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, आपका कोई भी काम अटका होगा वो काम सोल्व हो जाएगा। आपकी कोई छोटी बड़ी हेल्थ डिस्टर्ब रहती हो, तो वहाँ पे आपको निदान मिल जाएगा, थोड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका विल पावर बढ़ेगा, और घर के अंदर वास्तु दोष भी दूर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।